हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा से रिलेटेड कई सारी बॉम्बर अपडेट्स मैं लेके आया हूं। हम लोग यहां पे बात करेंगे कि रैशफोर्ड से रिलेटेड अचानक से क्या न्यूज आ रही है कि उसका 30 मिलियन वाला जो बाय ऑप्शन था बारसा का वो एक्सपायर हो चुका है। इसका मतलब क्या है, हम लोग साथ में बात करने वाले। कंसेलो अचानक से वही इसकी रिपोर्ट्स आने लग गई हैं कि यहां पे वो बेनिफिका के लिए खेलना चाहता है। उसमें कितना दम है, क्या वो कब की बात कर रहा है, अभी की बात कर रहा है, अगले 5 साल की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है। एंड देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पिनी जाहवी बार्सिलोना में आने वाले हैं नेक्स्ट वीक। क्या यहाँ पे डिस्कशन होगा उनके साथ, क्योंकि यहाँ पे कई सारे प्लेयर्स और हमारे मैनेजर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं पिनी जाहवी, तो इनको देखेंगे दोस्तों। इसके सिवाय भी छोटी मोटी अपडेट्स है वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दी यहाँ पे सबसे पहले रैशफोर्ड वाली न्यूज के साथ। तो दोस्तों एकदम बिल्कुल ताज़ी खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि रैशफोर्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट था बार्सिलोना के साथ, या फिर बात करी जाए मैन यूनाइटेड और बार्सिलोना के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लोन का, जिसमें एक क्लॉज था 30 मिलियन वाला क्लॉज था कि बारसा जब भी चाहे 30 मिलियन पे कर सकती है और रैशफोर्ड को लेके जा सकती है। जिसकी वजह से यार यहाँ पे अगर आप देखें तो मैन यूनाइटेड अपना सर पटक रहा था कि भाई रैशफोर्ड इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, ऑलमोस्ट 20 का उसका जीए हो चुका है इन बार्सिलोना इस सीजन में, और ऐसे में बहुत बढ़िया कर रहा है और मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ गई है। देयर आर क्लब्स जो उसके लिए ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, और यहाँ पे भाई बार्सिलोना के लिए तो बहुत ही ज़्यादा चीप डील हो रही है, ऐसा ऐसे लगता था मैन यूनाइटेड को। तो दोस्तों वही वाला कॉन्ट्रैक्ट इस समय पे बताया जा रहा है एक्सपायर हो चुका है। वो क्लॉज जो है वो एक्सपायर हो चुका है। उसके अकॉर्डिंग बारसा को मार्च 31 तक कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पे भाई एटलीस्ट मैन यूनाइटेड के सामने भाई ऑफर प्रेजेंट करना था, एंड वो चीज़ बार्सिलोना ने यहाँ पे की नहीं है। एंड भाई यहाँ पे फाइनली अब क्या होगा आप लोगों के दिमाग में चल रहा है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे बार्सिलोना को अगर बाई चांस हमें रैशफोर्ड को साइन करना है तो दोस्तों हमें उसको दोबारा से रीनेगोशिएट करनी पड़ेगी उसकी ट्रांसफर फी। अब ऐसा क्यों हुआ है, हमारी मैनेजमेंट एकदम बिल्कुल एकदम क्या झंट पंकाल है क्या, बिल्कुल ऐसा क्यों किया गया? 2-3 रीजन समझ में आ रहे हैं दोस्तों। इसमें से एक क्लियर रीजन ये है कि देखो बारसा डोंट वांट टू पे 30 मिलियन फॉर रैशफोर्ड भाई, जो जिसका अगले सीजन में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही डू नॉट वांट टू ज्वाइन मैन यूनाइटेड अगेन, भाई आपको भी पता है मुझे भी पता है। तो ऐसे में भाई एक इतना ज़्यादा अगर आप देखें तो भाई सारे तरफ से सारी पार्टीज भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो मैन यूनाइटेड नहीं जाने देना चाहते हैं रैशफोर्ड को, और यहाँ पे अगर जब इतना सब कुछ बारसा के हाथ में है तो वो उसको 30 मिलियन भी क्यों पे करे, ऐसा सोच के चल रही होगी। एंड इसी वजह से तो दोस्तों उनको ये लगता है कि भाई जब टेबल पे बैठेंगे मैन यूनाइटेड के साथ तो यहाँ पे हम लोग दोबारा से नेगोशिएट कर लेंगे। और पर्सनली अगर आप देखें तो दोस्तों पिछले 1-1.5 महीने से अगर आप देख रहे हैं, अगर रैशफोर्ड के मिनट्स को अगर आप नोट कर रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा मिनट्स मिले भी नहीं है। मे बी ये रीज़न रहा हो कि भाई जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, ये जो क्लॉज है वो खत्म होगा तो दोबारा से नेगोशिएट किया जाएगा। उस टाइम पे ये बोला जाएगा कि रैशफोर्ड को हम लोग ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा रैशफोर्ड के साथ, और वो एक ऐसा प्लेयर है तो हमें भाई थोड़ा सा सस्ते में दे दो अगर देना है तो, वरना तो ठीक है वापस ले लो। ऐसा करके कुछ नेगोशिएशन में भी करना चाहते हो मैन यूनाइटेड के साथ, बट वो तो उल्टा पड़ गया भाई। रफीनिया भाई यहाँ पे इंजर्ड हो जाते हैं, रैशफोर्ड को अब मोस्ट प्रोबेबली भाई 1 महीने लगातार खेलना पड़ेगा, 1-1.5 महीने, एंड वट नॉट भाई वट नॉट। बट भाई ये चीज़ दिखाती है कि भाई यहाँ पे क्लियरली या तो देखो बार्सिलोना इज नॉट वेरी कमिटेड टुवर्ड्स भाई यहाँ पे रैशफोर्ड, या तो भाई यहाँ पे कुछ 3D चेस चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे लपोर्ता, डेको एंड हमारे जो यहाँ पे भाई जो स्काउट्स हैं इन सब के बीच में पता नहीं क्या कर रहे हैं दोस्तों, मुझे भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। वहीं अगर हम बात करें भाई कंसेलो ने ये एकदम सुमड़ी में दुमड़ी क्या कर दिया, तो देखो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कंसेलो ने ये बोला है कि उसको बेनिफिका ज्वाइन करनी है। ही वॉन्ट्स टू प्ले अगेन भाई, जो उसका बचपन का जो प्यार है उसका, उसको वापस से वो जीना चाहता है, उस क्लब के साथ फुटबॉल खेलना चाहता है। एंड ये रिपोर्ट आई है, बट उस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ते हैं दोस्तों तो ऐसा कभी भी नहीं लिखा हुआ, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि वो इसी सीजन में जाने वाला है। देखो हर किसी फुटबॉल प्लेयर का सपना होता है कि भाई वो अपने जो यंगस्टर वाला जो क्लब है उसमें वापस जाए। मेसी ने भी बोला है भाई कि मैं जाना चाहता हूँ जहाँ से मैंने फुटबॉल शुरू किया है। रोनाल्डो भी बोल रहा था एक टाइम पे कि स्पोर्टिंग में वापस जाऊँगा मैं, एंड देर आर मैनी एग्जाम्पल जो गए भी है भाई यहाँ पे। एंड ऐसे में दोस्तों वो जाते हैं जब बिल्कुल करियर खत्म हो जाता है। अभी कंसेलो का करियर चल रहा है भाई, अभी वो मुझे पर्सनली लगता है कि वो बारसा में आएगा, इस सीजन में आएगा। द क्वेश्चन हियर इज कि भाई क्या वो अपनी तरफ से कुछ ये मिर्च मसाला ऐड करवा रहा है सो दैट कि थोड़ी सैलरी उसको बेटर मिल जाए, थोड़ा बहुत मतलब बारसा भी यहाँ पे जो अभी ऐसा लग रहा है कि बारसा की तरफ से तो ये है कि भाई कंसेलो तुझे आना है तो आ जा, अगर तुझे आना है तो भाई तुझे सारी रिश्ते नाते खत्म करने पड़ेंगे। पहली बात तो अल हिलाल से,
पैसे वैसे सब छोड़ने पड़ेंगे अल हिलाल के पास तुझे। पहली बात तो सैलरी भी यहाँ पे तुझे कम ही मिलेगी, जो वहाँ पे तेरे को 12-15 मिलियन मिल रही थी, यहाँ पे 4-5 मिलियन में काम चलाना पड़ेगा। मे बी दिस इज समथिंग जो कि वो पुश कर रहा हो कि भाई 4-5 मिलियन से 7-8 मिलियन की सैलरी तो दे दो यार भाई, इतना तो कर दो। ये चीज़ शायद से यहाँ पे मुझे लग रहा है पर्सनली भाई कंसेलो कर रहा है। अदर देन दैट दोस्तों ये मुझे बिलीव नहीं है, एंड भाई ये मुझे फेक टाइप की न्यूज़ लग रही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों बारसा कैंप न्यू से रिलेटेड एक बहुत ही मेजर अपडेट आ रही है। आप लोगों ने शायद से जो रीसेंट गेम्स हुए हैं उसमें शायद से थोड़ा नज़र डाला होगा, बट दोस्तों यहाँ पे जो कैंप न्यू में है ना, अगर आप देखें तो दोस्तों यहाँ पे जो सीमेंटिंग का काम है वो ऑलमोस्ट 99% तक कंप्लीट हो चुका है। कुछ छोटे मोटे क्रैक्स व्रैक होंगे, उसको भरने की बात होगी तो होगी। वाटर प्रूफिंग की बात बोल रहे हैं यहाँ पे शुरू होने वाली है, बट सीमेंटिंग का काम यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंप्लीट हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये एक लेवल है, इसके बाद तो जो वाटर प्रूफिंग वाला काम है जो मैं बोल रहा हूँ वो होगा। उसके बाद भाई उसके ऊपर सीट्स डलेंगी, एंड भाई यहाँ पे आपका जो कैंप न्यू है इट विल बी रेडी फॉर द जो भी 105 वाला जो कैपेसिटी है उसके लिए रेडी हो जाना चाहिए। ऑब्वियसली उसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो एग्जिट्स हैं और जो भी मतलब यहाँ पे लोगों के आने जाने के लिए एलिवेटर एस्केलेटर्स ये सब चीज़ काम करेंगे नहीं कर रहे, उसमें टाइम लगेगा, उस सब चीज़ों में एक्चुअली टाइम लगेगा। बट द थिंग इज़ कि जो सीमेंटिंग वाला काम है वो तो हो रहा है दोस्तों। हमारा रूफ लगने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप देखोगे तो कुछ कॉलम्स इंस्टॉल हो रहे हैं, आप बात करें यहाँ पे 3rd टियर के ऊपर, एंड इन्हीं पे ही रूफ जो है वो माउंट की जाएगी, विच इज़ आई थिंक भाई वेरी गुड न्यूज़ भाई। चलो ठीक है भाई, ठीक है, प्रोग्रेस हो रही है, अच्छी प्रोग्रेस दिख रही है हम लोगों को। ऑब्वियसली जिन लोगों को नहीं पता भाई, नेक्स्ट सीजन में 2027 के समर में जाके रूफ लगना शुरू होगी, एंड भाई हमारे को जो 27 के बाद जो नया सीज़न शुरू होगा, 27-28 वाला जो सीज़न शुरू होगा उसके 2-3 महीने स्टार्टिंग के हमें बाहर कहीं खेलने पड़ेंगे। मॉन्जोविक ही शायद से होगा वो स्टेडियम जहाँ पे हम लोग खेलेंगे फिर से। बट अभी फ़िलहाल तो ये सीज़न और अगला सीज़न दोस्तों हम लोगों का कैंप न्यू में इसी तरीके से चलेगा। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों अगली अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है पिनी ज़हावी से रिलेटेड। देखो पिनी ज़हावी आने वाला है बार्सिलोना में टू डिस्कस अबाउट हिज क्लाइंट्स। भाई जितने भी यहाँ पे बार्सिलोना के अंदर प्लेयर्स हैं, कोच है हमारा मैनेजर हांसी फ्लिक, ये सारे उसके क्लाइंट हैं। कौन कौन से प्लेयर्स उसके क्लाइंट है भाई मैं बता दूं। रैशफोर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड भाई यहाँ पे आपके यहाँ पे लेवेंडोस्की, देन यहाँ पे हांसी फ्लिक उसका क्लाइंट है, और इनके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वो डिस्कशन करने आ रहा है। हांसी फ्लिक यू नो कि भाई उसका यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट अपडेट है या फिर बात करा जाए भाई उसका रिन्यूअल है, उसको प्रायोरिटी बना रखी बार्सिलोना ने, एंड भाई यहाँ पे डिस्कशन होगा, एंड आई बिलीव कि भाई कुछ मतलब यहाँ पे फ्रूटफुल होगा डेफिनेटली। हांसी फ्लिक के बारे में तो मैं चिंता ही नहीं करनी है। लेवेंडोस्की का जो 50% रिडक्शन वाली बात है उसको यहाँ पे शायद से डिस्कशन किया जाएगा, एंड लेवेंडोस्की इज ऑल्सो वेटिंग फॉर यहाँ पे अगर आप देखें तो भाई बारसा का जो कॉन्ट्रैक्ट है, नया कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल वाला कॉन्ट्रैक्ट, उसका वेट कर रहा है। उसके पास मल्टीपल क्लब्स के ऑफर ऑलरेडी आ चुके हैं, यूवेंटस इज वन ऑफ देम। तो यहाँ पे भाई वो बारसा का जो कॉन्ट्रैक्ट है रिन्यूअल उसका वेट कर रहा है। थर्ड प्लेयर यहाँ पे दोस्तों रैशफोर्ड है, जिसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कुछ मेजरली यहाँ पे कुछ ज़्यादा निकल के आएगा पिनी ज़हावी के द्वारा। ही इज़ नॉट द एजेंट ऑफ यहाँ पे रैशफोर्ड, बट वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। फोर्थ प्लेयर जिसका डिस्कशन के बारे में सुनने में आया दोस्तों कि उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन होगा, वो है लूका वुश्कोविक। तो लेट्स सी दोस्तों इसमें क्या अपडेट आती है क्या नहीं आती है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों एक ऐसा प्लेयर जो कि जिसके चांसेस बार्सिलोना ज्वाइन करने के अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज यहाँ पे भाई आपके फिशनिक एस्लानी। हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्लेयर कैसा है कैसा नहीं है, मेरे क्या सोच है उसके बारे में। बट यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि बार्सिलोना ने फिर से इंक्वायरी की है। उन्होंने जानना चाहे कि भाई ये जो प्लेयर है इसकी रिलीज क्लॉज क्या है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, कुछ नेगोशिएट हो सकता है कि नहीं हो सकता। एंड भाई यहाँ पे देयर इज़ अ गुड चांस कि भाई यहाँ पे असलानी के लिए हम लोग यहाँ पे कमिट कर रहे हैं, ऐसा देख के लग रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत इतना ही, वेरी क्विक वीडियो। भाई यहाँ पे कुछ मेजर अपडेट्स आई थी तो फटाफट से बनाना पड़ा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।